श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, भारत सरकार देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीते 30 अप्रैल को प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में यह कहा था कि आज देश में टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पर्यटन में स्वच्छता के साथ साथ एक इनक्रेडिबल इंडिया मूवमेंट की भी कई बार चर्चा की गई है और उन्होंने ये कहा कि जो हमारे देश के जो लोग हैं वो विदेश जाने से पहले कम से कम देश के 15 पर्यटन स्थलों को जरूर देखें, वहां पर वे जरूर जाएं। इससे क्या होगा कि उन्हें भी अपने देश की संस्कृति और यहाँ की विरासत के बारे में जानकारी मिलेगी और जिन पर्यटन स्थलों का वो दौरा करेंगे वहां के लोगों को भी उससे मदद मिलेगी, वहां पे टूरिज्म बढ़ेगा और इससे वहां की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और दो संस्कृतियों का भी एक आदान प्रदान होगा, लोगों को एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा और इससे जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारे भारत सरकार का एक बहुत महत्वाकांक्षी अभियान है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। श्रोताओं, आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ हैं इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRCTC के जॉइंट जनरल मैनेजर श्री किशोर सत्या जी और IRCTC के छत्तीसगढ़ में रायपुर में एरिया ऑफिसर श्री राजीव कुमार जी। आप दोनों का इस कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार। IRCTC जो है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान, उसके तहत कई जो है वो योजनाएं चला रही हैं, कई उसके उन्होंने एक स्कीम्स लागू करी हैं इस दिशा में उसको और बढ़ावा देने के लिए। ऐसा ही हमें मालूम हुआ है कि दक्षिण भारत शुभ यात्रा योजना भी लॉन्च की गई है। मैं चाहूंगा कि सत्या जी इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि ये क्या स्कीम है, किस तरह से ये एक प्लान किया गया है और इसमें जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उन्हें किस तरह से जो हमारे दक्षिण भारत के जो तीर्थ स्थल हैं उन्हें देखने का मौका IRCTC उपलब्ध कराएगी। IRCTC एक ऐसी संस्था है, रेल टूरिज्म पर्यटक को दिखाने के लिए IRCTC इंडियन रेलवे वाले ये लॉन्च किया गया। 1999 में IRCTC को लॉन्च हुआ और इसके द्वारा पहले IRCTC ट्रेन पैकेजेस चलाता था, उसके बाद एयर पैकेजेस स्टार्ट किया जी, उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल एयर पैकेजेस भी कर चुके जी। अभी प्रधानमंत्री जी मेनली ये एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश जी स्कीम्स के अंडर में भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, ये पर्यटक ट्रेन जो भी है जी, अभी इधर हर जगह से इंडिया में कोने कोने से चलाने के लिए अभी भारत प्रधानमंत्री जी ने अभी बोला गया। तो इसके दौरान साउथ सेंट्रल जोन में जी, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंडर में जी पहली बार हम लोग बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग जी और नागपुर होते हुए पहला ट्रेन हम लोग 25 मई को ये लॉन्च करा गया और ये एक स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन है, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जी। ये 25 मई को स्टार्ट होगा, इधर से स्टार्ट होके ये रामेश्वरम, मदुरई, तिरुपति, श्रीशैलम कवर करते हुए ये पूरा 8 दिन का टूर है। ये 15,500 रुपीज में हम लोग ऑल इंक्लूसिव टूर दे रहे हैं। इसमें खान पान होगा और सभी यात्रियों को ट्रेन में एक बर्थ दिया जाएगा। वो कंप्लीट 8 दिन इसमें ट्रैवल करेंगे। उधर उतरने के बाद रोड ट्रांसपोर्टेशन हम लोग सुविधाएं हम ही करेंगे जी। उधर जाने के बाद एकोमोडेशन होटल रूम्स में हम ही देंगे जी। और ये जो मंदिर जाने के लिए भी हम लोग व्यवस्थाएं हम ही करेंगे। पूरा टूर एस्कॉर्टेड का रखेंगे और ट्रेन में ही हमारा पैंट्री कार है, उसमें हम लोग खान पान देंगे। उधर जाने के बाद भी हमारा एक्सक्लूसिव स्टाफ रहेगा, इन सबको खाना खिला के हम लोग 8 दिन का टूर पूरा सिक्योर्ड, सेफ सिक्योर्ड, कोविड प्रोटोकॉल्स सभी नजर में रखते हुए करके ये 8 दिन का टूर करके लेके आ रहे हैं। ये पहली बार अभी बिलासपुर, रायपुर से स्टार्ट कर रही है। ये 25 मई को है। जी, आपने बहुत अच्छा बताया। हमारे जो भारत देश है उसमें तीर्थ यात्रा करने की बहुत ही प्राचीन परंपरा रही है और पुराने जमाने से ही लोग तीर्थ यात्रा पर जाते रहे हैं। अब
IRCTC जो है वो इन तीर्थ यात्राओं को बहुत सुगम बना रहा है। तो ये जो आपकी दक्षिण भारत शुभ यात्रा, इसके तहत जो आप एक रेल सेवा उपलब्ध कराने जा रहे हैं लोगों को, तो वैसे तो खैर लोग जाते ही हैं अलग अलग जगह से, इसकी क्या खासियत होगी? क्योंकि जैसा मैं समझ पा रहा हूं, एक ही ट्रेन से इतनी सारी स्थानों का दौरा करना बिना किसी मुश्किल के, क्योंकि ना आपको ट्रेन कोई चेंज करना है, एक ही ट्रेन है, एक ही जगह, आपको सब पता है यात्रा की शुरुआत से लेकर यात्रा के अंत तक। तो और भी इसके क्या अच्छे फीचर्स रहेंगे, इसके बारे में राजीव जी हमें बताइए। यह जो ट्रेन है इसका नाम भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, रेल मंत्रालय ने इसका नाम बहुत ही सोच समझ कर रखा है। बेसिकली ये भारत के गौरव को दिखाने के लिए ये ट्रेन परिकल्पित की गई है जी। IRCTC भारत गौरव ट्रेन बिलासपुर से लॉन्च करने वाली है और इसमें सुविधा के रूप में आपको सारे जितने कोचेज हैं इसके वो नए कोचेज बन के आएंगे और ये एक डेडिकेटेड टूरिस्ट ट्रेन रहेगी जी। ये नॉर्मल ट्रेन से अलग रहेगी। इसका दृश्य जो बाहर से टूरिस्ट ट्रेन की ही दृश्य में रहेगा। ये टूरिस्ट ट्रेन के बोगीज रहेंगी, मॉडिफाइड रहेंगी थोड़ी सी, जैसा सर ने बताया। इसमें पेंट्री कार जो होगा वो मॉडर्न पेंट्री कार रहेगा, जिसमें शुद्ध और शाकाहारी भोजन सारे जितने भी गेस्ट इसमें जाएंगे, यात्री जाएंगे, उनको हम मुहैया कराएंगे जी। इसके साथ साथ इसमें जैसे बताया जितने भी वृद्ध हैं, महिलाएं हैं या पारिवारिक जितने छोटे बच्चे हैं, उनके लिए सुरक्षित माध्यम है जिससे कि आप पर्यटक एवं धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर सकते हैं जी। इसमें हमारे सारे कोचेस में एक सिक्योरिटी गार्ड भी रहते हैं जी। और एक यात्रा साथी टूर स्कॉट भी सारे कोचेस में रहते हैं। जितने भी यात्री है जब वो किसी धार्मिक या पर्यटन स्थल पे जाते हैं तो वहां पे ये यात्रा साथी टूर स्कॉट उनके साथ ही रहते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और उनकी सेफ्टी को पूरी तरीके से इंश्योर करते हैं। तो कोई भी परिवार या कोई भी उनके परिवार में वृद्ध जने, जैसे हमारे भारतवर्ष में बोलते हैं कि हमारी पर्यटन और धार्मिक स्थलों को भ्रमण करने की हमारी एक परंपरा है, तो उसमें कोई भी अपने परिवारजनों को और वृद्ध जनों को निसंकोच इस यात्रा में भेज सकते हैं, जिसमें कि पूरी आपकी मतलब यात्रा, खान पान, भ्रमण, इन सारी सुविधाओं का IRCTC भरपूर ख्याल रखेगी। मतलब ना सिर्फ आप जो है वो इस सेवा के अंतर्गत सिर्फ ट्रेन ही नहीं, उनको जो ट्रेन की सुविधा वही उपलब्ध नहीं करवा रहे, बल्कि जिन जिन धार्मिक स्थलों का वो दौरा करेंगे वहां पे उनके रहने खाने की व्यवस्था भी IRCTC ही करेगा और वो सब भी उसी पैकेज में ही शामिल होगा। जी बिल्कुल। और ये जो पैकेज रखा गया है ये आपने बताया 15,500 का है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो जब जाता है तो कहीं ना कहीं देखिए बजट भी बहुत महत्व रखता ही है हर व्यक्ति के लिए। तो ये भी बताइए कि जब IRCTC ने इस पैकेज को निकाला 15,500 के, तो व्यक्ति यदि अपने से जाए, अलग अलग इन स्थानों का दर्शन करे, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा पैसे लगते होंगे और ये सोच समझ के ही निकाला गया होगा। तो किस तरह से ये बजट किया गया और बड़ा किफायती लग रहा है मुझे तो ये सुनने में। बिल्कुल सर, बजट को विशेष ध्यान में रखते हुए रेलवे और IRCTC ने स्पेशली ये पैकेज की प्राइसिंग की है 15,500। जैसे कि आप देख रहे हैं 8 दिन की यात्रा, मतलब कि आपकी प्रतिदिन 2,000 रुपए से भी कम का खर्च है। तो अगर आप स्वयं से अपनी गाड़ी या फिर आप किसी और माध्यम से कहीं भी यात्रा भ्रमण के लिए जाते हैं तो आपके जो मिनिमम खर्च है वो 3 से 4,000 रुपए हो जाता है, क्योंकि आपने इसमें होटल की रुकने की व्यवस्था, अपनी गाड़ी से जाना, पेट्रोल का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा, बहुत सारे खर्च शामिल होते हैं इन रूट में, आपके खाने का खर्च, और ये खर्च के अलावा ये चीजें को मैनेज करना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आप अपने घर से बाहर जाते हैं तो आप वो पर्टिकुलर जहां पर्यटन स्थल या धार्मिक स्थल है वहां क्या सर्विसेज हैं वो आपको नहीं पता है। तो ये सारी सर्विसेज मुहैया करवाती है IRCTC और IRCTC के स्टाफ। IRCTC इस भारत गौरव ट्रेन में लगभग 70 से 80 स्टाफ रहेंगे, जो कि सारे जितने भी 720 करीब है इसकी कैपेसिटी, इन सारे यात्रियों के भरपूर ख्याल रखने, उनके खान पान, उनके भ्रमण, इन सारी व्यवस्थाओं का निष्पादन करेंगे। जी बिल्कुल राजीव जी, जैसा आपने बताया और सत्या जी ने बताया तो काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं, कई लोगों की इच्छा होती है पर्यटन करने की, धार्मिक स्थल हो चाहे दूसरे जो स्थल हैं वहां पर जाने की, लेकिन एक बड़ा तनाव यह रहता है, चिंता कि भाई वहां जाएंगे तो कहाँ रुकेंगे, फिर ठगे जाने का भी खतरा होता है कि कोई ज्यादा हमसे किराया ना ले ले, हर व्यक्ति ये सोचता है। तो यहाँ पे कम से कम ये एक सुनिश्चितता है कि कोई ठगेगा नहीं आपको, एक तयशुदा रकम है जिसमें आपके रहने का, खाने का, आपके घूमने का सारा इंतजाम हो जाएगा। और
ट्रेन का जो यात्रा है वो आमतौर पे ज्यादा सुरक्षित भी मानी जाती है। दूसरे जो मोड्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के, यदि बस करके व्यक्ति जाते हैं लेकिन उसमें अपने खतरे होते हैं सड़क मार्ग से यात्रा करने के, ट्रेन की यात्रा जो है वो सबसे सुरक्षित मानी जाती है। और आदमी जो है वो अपने रिश्तेदारों के साथ में भी एक साथ जा सकता है, तो एक साथ मजा ले सकता है इस पूरी धार्मिक यात्रा का। तो ये बहुत अच्छा ये आपने पैकेज लेकर आया है ऐसे। अब मैं ये जानना चाहता हूं सत्या जी कि इसके अलावा भी भविष्य में आईआरसीटीसी की और क्या क्या योजनाएं हैं इसी तरह की, और इसके साथ साथ में और कौन सी योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं। अभी तो आपने ये वाला तो बताया ही है हमको दक्षिण भारत शुभ यात्रा के बारे में, और कौन कौन सी चल रही है भविष्य में और क्या क्या नई चीजें आप लेकर आ रहे हैं। अभी ये दक्षिण भारत यात्रा हम लोग साउथ के तरफ लेके जा रहे हैं जी। नेक्स्ट पैकेज हम सोच रहे हैं ईस्ट के तरफ, पुरी, कोणार्क, गंगा सागर, कामाख्या एंड बैक। ईस्ट के तरफ सोच रहे एक पैकेज, और दूसरा पैकेज ये सौराष्ट्र, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कवर करते हुए वेस्ट के तरफ लेके जाएंगे। और एक पैकेज हम सोच रहे फ्यूचर में नॉर्थ इंडिया पैकेज, इसमें आगरा, मथुरा, वृंदावन, माता वैष्णो देवी, हरिद्वार, ऋषिकेश एंड बैक। ये चारों डायरेक्शन कवर करते हुए हम लोग ये पैकेजेस कर रहे हैं। और इसके अलावा फ्यूचर में डिमांड, इसके इधर से डिमांड देखेंगे, उसके हिसाब से हम लोग आइटिनरीज भी प्लान करेंगे सर। ये भी बताइएगा सत्या जी कि जैसे ये तो अभी आपने शुरू कर रहे हैं 25 मई को ये ट्रेन स्टार्ट होगी यहाँ पे, इसकी यदि मान लीजिए लोगों को बुकिंग करनी है तो वही आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट है उसी के माध्यम से, या क्या जरिया हो सकता है, ये भी हमारे श्रोताओं को बताइए कि यदि हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के बाद में कई लोगों के मन में ये इच्छा जगे कि चलिए भाई दक्षिण भारत की यात्रा करके आते हैं, इतने कम पैसों में मिल रहा है जाने को और इतने भारत सरकार ये करवा रही है, तो हम कहाँ से इसका बुकिंग करें, क्या करें, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। बिल्कुल, आईआरसीटीसी ने टूरिज्म के सारे जितने भी हमारी सर्विसेज और प्रोडक्ट है उसके लिए एक वेबसाइट बना रखी है www.irctctourism.com जी। इस वेबसाइट पे हमारे टूरिज्म रिलेटेड, पर्यटन से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारी भारत गौरव ट्रेन है, हमारे एयर पैकेजेस है, हमारी होटल बुकिंग से, रिटायरिंग रूम बुकिंग से, सारे प्रोडक्ट इस सिंगल विंडो से बुक हो सकते हैं जी। ये भारत गौरव ट्रेन जो है जो बिलासपुर से जा रही है, आईआरसीटीसी टूरिज्म www.irctctourism.com ये वेबसाइट से डायरेक्ट ऑनलाइन बुक की जा सकती है, या फिर हमारे नंबर दिए हैं जिसमें बिलासपुर में हमारा ऑफिस है, रायपुर में है। जो छत्तीसगढ़ वासी हैं वो बिलासपुर रायपुर ऑफिस में कांटेक्ट करके ऑफिस में विजिट करके बुकिंग करा सकते हैं, या फिर वो पेटीएम या क्यूआर कोड के माध्यम से हमें पेमेंट कर सकते हैं और उनका हम ऑनलाइन बुकिंग कर देते हैं, मतलब काउंटर बुकिंग हो जाती है। इनकी जानकारी के लिए हमने स्पेशल नंबर रखे भी हैं बिलासपुर के लिए जी। नंबर है 8287932242 और रायपुर के लिए है 9390112759। ये दो नंबर है। इस पे यात्रीगण अपनी जानकारी के लिए, पैकेज के बारे में संपूर्ण जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल सत्या जी कि इसके पहले भी कई पैकेजेस जो है वो आईआरसीटीसी ने लॉन्च किए हैं, तो कैसा रिस्पांस रहा है लोगों का, यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें या दूसरे प्रदेशों की बात करें, इसके बारे में भी हमें बताइए। आईआरसीटीसी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन हर जगह से, नॉर्थ से, ईस्ट से, वेस्ट से और साउथ से, नॉर्थ से ऑलरेडी 2 ट्रेन ले चुके हैं। पूरा आईआरसीटीसी एंटर इंडिया में 10 ट्रेन ले चुके हैं सर जी। इसमें नॉर्थ से ऑलरेडी 2 ट्रेन है, 1 साल से 1 ट्रेन चल रहा है। अभी ये साल में 2020-23 में ये और 1 ट्रेन ले चुके हैं, ये ट्रेन भी सक्सेसफुली चल रहा है। टुवर्ड साउथ 2 ट्रेन ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। ये पैकेज बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ चुके हैं। स्पेशली साउथ सेंट्रल जोन सिकंदराबाद से 6 डिपार्चर्स फुल हो चुके हैं। इसमें 3rd डिपार्चर अभी ऑलरेडी रन में, अभी ये वाराणसी में है। इसमें पैकेज में बहुत अच्छा रिस्पांस आया हुआ है। इसमें सभी यात्री जो भी पहले 2 डिपार्चर में गए, ये लोग भी अच्छा फीडबैक दे रहे हैं और उसके माध्यम से अच्छा और भी बुकिंग्स आ रहे हैं। साउथ से बैंगलोर से 1 ट्रेन है और एर्नाकुलम से भी 1 ट्रेन चल रहा है। वेस्ट जोन से 2 ट्रेन है। सो टोटल अराउंड 10 ट्रेन आईआरसीटीसी हर एक जगह से हम लोग इंडिया के सारे देशवासियों को भारत गौरव के ट्रेन से हम लोग ये टूर्स ऑपरेट करके, जैसे प्रधानमंत्री का जो भी विश है उसको पूरा करके सब देशवासियों को, भारतवासियों को भारत दिखाओ,
भारत देखो कॉन्सेप्ट में, देश देखो कॉन्सेप्ट में हम लोग ये एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के स्कीम में भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन्स चला रहे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सत्या जी और राजीव जी आपका हमें वक्त देने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और जैसा अभी सत्या जी आपने कहा कि आप जो है टूरिज्म को बढ़ा रहे हैं, लोगों के बीच में पर्यटन को और लोकप्रिय बना रहे हैं और उनको एक सस्ता और सुगम पर्यटन जो है वो उपलब्ध करा रहे हैं आप। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है उसको भी साकार कर रहे हैं, और एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हमारा अभियान है उसकी जो मूल भावना है उसको आप सुदृढ़ कर रहे हैं। तो एक बार पुनः आकाशवाणी समाचार की ओर से आप दोनों का हार्दिक आभार। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।